सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो आज हम हरियाणा बजट को देखेंगे और बजट से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं, हमारे फैक्ट्स बनते हैं, और एकलव्य का जो पोर्शन है बजट का, उससे मैंने ये पीडीएफ बनाई है, क्रिएट की है। तो 3 पेज की है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहने वाले हैं, जो भी आपके आगामी एग्जाम्स होंगे हरियाणा को लेकर के। तो उसमें काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये रहने वाले हैं, इन्हीं को याद कर लेना और इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ दिया होता है बुक्स में, तो हमें इंपॉर्टेंट देखना है, हमें क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि हरियाणा का बजट जो है 2021-22 का कब पेश किया गया। तो सबसे पहले 12 मार्च आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो 12 मार्च को ये पेश किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि कब पेश किया गया, है ना। पीछे जो एग्जाम्स हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें पूछा गया था कि कितना बजट पेश किया गया था। तो वैसा सब मोटा मोटा जो हम पढ़ेंगे उन्हीं में से ही पूछा जाता है, इतना बारीकी पूछा नहीं जाएगा। तो ये चीजें आप देखना, यहाँ पर बजट पेश किया गया था। लगभग आप देखना कि जो बजट पेश होता है वो फरवरी मार्च के महीने में ही पेश होता है। तो इससे आगे पीछे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन फरवरी और मार्च का ही मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि यहाँ पर देख सकते हो 12 मार्च को जैसे यहाँ पर पेश किया गया हरियाणा में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर हरियाणा का कुल बजट जो है 2021-22 का वो कितना रहा था, 1,55,645। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बीच में जो फैक्ट्स रहते हैं जो इन्होंने एकलव्य बुक्स में दिए हुए हैं, ये काफी इंपोर्टेंट, इतने इंपोर्टेंट नहीं बनते हैं। जैसे कि ये पूछा गया है बजट के आकार में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है, 13वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, महाराष्ट्र का कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रखता है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। यहाँ पर 12 मार्च को पेश किया गया और 1,55,645 करोड़ रुपए यहाँ पर पेश किया गया, ये भी आप याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित जो हुआ है वो 3.83 हुआ है। ये आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा, कितना हुआ है ये, 3.83। इतना आप याद रखना कि राजकोषीय जो घाटा रहा है 2021-22 का, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर 2020-21 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय जो नोट की गई है वो 2,39,535 रुपए। इस आंकड़े को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा किसी तरह की याद करने के लिए, आप इनको याद ही कर लीजिए। ट्रिक भूल जाओगे आप, और आप याद करोगे तो बहुत अच्छे से आपको जहन में रहेगा। 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और 5 मिनट की ये वीडियो ज्यादा होने वाली है मैक्सिमम। और ये आप देख सकते हो 2,39,000। बजट कितना पेश हुआ था, 1,55,645, है ना। और 2,39,535 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय का रहा था। 19-20 का भी आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पूछेगा तो यही पूछेगा इस बजट का। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड में ऊपर कर लेता हूं इसको। ये है हमारा, देखिए, पिछले बजट से अब की बार कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी आप देख लीजिएगा। 13% वृद्धि दर्ज की गई है। जो पिछला बजट पेश किया गया था वो 1,42,343 ऐसे कुछ किया गया था, और यहाँ पर देखिए 13% इसका अधिक रहा है, 1,55,645 करोड़ के साथ। और ये पुराना है और ये हमारा अब का नया है। तो देख लीजिएगा इनको माइनस करके कितना इसमें वृद्धि तो 13% में आ गई है, लेकिन आंकड़े आप देख लीजिएगा कितना ये अधिक रहा है ना। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें एक बार मैं ऊपर नीचे कर लेता हूं इसको, एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, देश की जीडीपी में हरियाणा का कौन सा कितना हिस्सा रहा है, 4.07%। हमारा जो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित हुआ था, मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, वो 3.83 था, है ना, राजकोषीय घाटा। और यहाँ पर जीडीपी में जो हरियाणा का हिस्सा है वो 4.07 है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको भी आपको याद रखना है। मेन इंपोर्टेंट मेरे को ये बताना है कि आपको जो ये बुक है इसमें से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। आपके पास बुक तो होगी, अगर नहीं है तो यहाँ से मैं पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से आप देख लीजिएगा, है ना।
तो मेन टारगेट तो मेरा यही है बताने का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनते हैं इस एकलव्य बुक से। तो एससी जो कैटेगरी है इसमें जो कानूनी सहायता इनको मिलती थी वो डबल कर दी गई है, 11,000 से 22,000 कर दी है। एक आप ये भी देख लीजिएगा। तो इस बार जो 2020-21 का 21-22 का जो रहा है इसमें क्या है, कितनी कर दी गई है, 22,000 कानूनी सहायता कर दी गई है इस बार। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ, अब यहां से हमारा ये पॉइंट क्लियर होते हैं कि 21-22 के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट यहां से तथ्य थे। अब आते हैं कि डिवाइड किस में, किस विभाग में कितना कितना किया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कृषि डेयरी विभाग है, पशुपालन है, बागवानी है, कृषि है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये चीजें। तो यहाँ पर कितना बजट पे इसको रखा गया है इस विभाग के लिए, कृषि के लिए, तो 6110 करोड़ रुपए। इसको आपको याद रखना है, पर्टिकुलर ये पूछ सकता है कि कहां से कितना बजट किसके लिए कितना रखा गया है। तो ये मेन पॉइंट है, 6110 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि आपको कितना ज्यादा रहा है कितना कम रहा है, ऑल ओवर आप याद रख लीजिएगा 13% अधिक रहा है पीछे वाले से, है ना। तो यहां से 20% ज्यादा रहा है, मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर 6110 करोड़ रुपए यहाँ पर कृषि को दिया गया है बजट के तौर पर। और पूरे राज्य में 1000 किसान एटीएम स्थापित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया, इसको भी आप याद रखिएगा। पूरे राज्य में 1000 किसान एटीएम खोले जाएंगे। 125 स्कूल कॉलेजों में मृदा जांच लैब बनेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर कृषि को लेकर के बजट में। पूरे राज्य में 1000 किसान एटीएम और 125 स्कूल कॉलेजों में मृदा जांच लैब बनेगी। तो ये यहाँ पर याद रखना आप इनको। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, ऊपर कर लेता हूं मैं इसको। ये चीजें जो आ रही है, राज्य की 32 मंडियों में ई नम से जोड़ा जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां से ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों भिवानी से रिलेटेड हैं। देखिए शेरला गांव है, शेरला गांव जो कि लोहारू का है। लोहारू कहां पर है, भिवानी में है। लोहारू सबसे बड़ी क्या है, तहसील है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से लोहारू सबसे बड़ी तहसील है। और शेरला गांव यहाँ का है। तो इसमें वीटा का बूथ लघु दूध संयंत्र लगाया जाएगा, बूथ नहीं सॉरी, यहाँ पर लघु संयंत्र लगाया जाएगा वीटा का, ये बजट में बताया गया है। और गरवा गांव ये लोहारू का ही, भिवानी में झींगा मछली कल्चर सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भेड़ प्रजनन केंद्र जैसा कि आपको पता होगा हिसार में है, भैंस अनुसंधान केंद्र भी है, असव अनुसंधान केंद्र भी हिसार में है। लेकिन अब बकरी प्रजनन केंद्र जो है इस बजट में बताया गया है कि भिवानी के लोहारू में खोला जाएगा। तो ये 3 मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, जो कि मैंने ये तीनों आपको यहाँ पर नोट मार्क किया हुआ है मैंने यहाँ पर, है ना। तो आप ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कौन सा किया हुआ है देखेंगे अभी। हाँ, शिक्षा पर देख लीजिएगा। शिक्षा पर देखिए यहाँ पर 18,410 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे शिक्षा के ऊपर। ये भी आपको मेन याद रखना है। पर्टिकुलर जो शिक्षा है, इंडस्ट्री है, खेल है और स्वास्थ्य है, कितना कितना यहाँ पर इनको अलग अलग दिया गया है विभाग में। 18,410 करोड़ रुपए याद रखिएगा। और शिक्षा में मेन इंपॉर्टेंट चीजें इतनी कुछ खास दिखती नहीं है हमें इनमें देखने के लिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बहुत ही कम चांस है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य पर कितना है, 7781 करोड़ रुपए। 7781 करोड़ रुपए। देखिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और बुक्स में इतना कुछ दिया होता है कि हमें सारा कुछ पढ़ना नहीं होता। मेन पॉइंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कितना कुछ आ सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये मैं अनुमान आपको 90% तो मैं आपको कह रहा हूं कि यहीं से ही पूछा जाएगा। और बाकी चीजें भी होती हैं एग्जाम में पूछने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि इतना डीपली यहाँ से बजट से ही पूछ लिया जाए, तो इतना डीप नहीं पूछेगा। तो ये चीजें आप याद रखना। यहाँ पर ये कुल बजट जो पेश किया गया स्वास्थ्य पर 7781 करोड़ रुपए, है ना। तो आप इसको भी याद रखिएगा, 7781 करोड़ रुपए। इंडस्ट्री पर किया गया है 10,858 करोड़ रुपए। और खेल पर किया गया है 7731 करोड़ रुपए। यहाँ पर खेल और स्वास्थ्य का देखिए लगभग सेम सा ही है। यहाँ पर 7781 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर और 7731 करोड़ रुपए
खेल पर देखिए, खेल से पहले हमारे लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य होगा तभी तो हम खेल पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो स्वास्थ्य पर ज्यादा किया गया है खर्च, तो 50 करोड़ ज्यादा किया गया है। यहाँ पर 7781 है और वहां पर 7731 है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कम रहा है कितना ज्यादा रहा, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए जो एडवांस दिए गए हैं वो अभी दे दिए गए हैं, और 15 लाख रुपए प्रतिभागी को दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, टोटल 15 लाख और 5 लाख जो है वो इनको एडवांस में दिया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। और खिलाड़ियों को डाइट पर 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए जो भत्ता किया गया है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये चीजें हैं यहाँ पर अलग अलग पर्टिकुलर मैंने आपको बताया। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं जो इन्होंने एकलव्य की बुक में डाले हुए हैं अलग से बजट को लेकर के। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं बनता है इस पेज पर इतना कुछ खास। हाँ, ये सब टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है लास्ट में बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, टोटली इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक बार मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये गुरुग्राम व पिंजौर में फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम और पिंजौर, पंचकुला भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में, तो आप देखिएगा फिल्म सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। ये की जाएगी कहाँ पर, गुरुग्राम और पिंजौर में। 100 करोड़ रुपए SYL पर खर्च किए जाएंगे, है ना। तो ये सिंचाई परियोजना सॉरी ये नहर पर किए जाएंगे। SYL परियोजना जो है पंजाब हरियाणा से संबंधित है, ये यहाँ पर इस पर खर्च किए जाएंगे। गन्नौर में देखिए, ये बहुत बार प्रश्न घुमा है बहुत सारी बुक्स में, तो गन्नौर सोनीपत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी बागवानी अंतर्राष्ट्रीय मंडी, सोनीपत के गन्नौर में की जाएगी। तो ये सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राज्य में 2 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे, पंचकुला व हिसार बनेंगे। ये 2 नए स्मार्ट सिटी बनेंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑलरेडी स्मार्ट सिटी कितनी है हरियाणा में और कौन कौन सी है, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएंगे। पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादा है तो हरा भरा रहता है वहां पर, तो ये भी आप देख लीजिएगा। पंचकुला को ग्रीन सिटी बनाने के तौर पर यहाँ पर विकसित किया जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। किसको, पंचकुला को। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 15% कर दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, 15% महिलाओं की संख्या बढ़ा दी जाएगी पुलिस विभाग में। बिजली की खपत पर 2% पंचायती कर लगाया जाएगा, तो 2% यहाँ पर पंचायती कर भी लगाया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर लगभग 20,000 पक्के मकान बनाए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड की मकान पर जमीन पर 20,000 पक्के मकान भी बनाए जाएंगे। गौशाला में इस जो बजट में पेश किया जाएगा 2020-21-22 के लिए 1200 किलोवाट के ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। और क्या क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये देखिए, गौशाला ये पढ़ लिया हमने। यमुना नदी के प्रवाह स्थल में हथनी कुंड अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। तो यमुना नदी के प्रवाह स्थल पर हथनी कुंड बैराज पर क्या बनाया जाएगा, अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और वृद्धा पेंशन आपको तो पता ही होगा, 2500 रुपए है यहाँ पर। गुरुग्राम में महिला पुलिस RIB बटालियन बनेगी, ये बटालियन भी आपको याद रखनी है, IRB। और हिसार में महिला पुलिस की ट्रेनिंग कैंप बनेगा। तो ट्रेनिंग कैंप कहां पर बनेगा, ये हिसार में बनेगा, महिला पुलिस ट्रेनिंग कैंप। 800 नई बसें खरीदी जाएंगी व NCR क्षेत्र में 124 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, है ना। फरीदाबाद से गुरुग्राम इसकी शुरुआत हुई है इलेक्ट्रिक बस चलाने की, तो ये भी आपको पता ही होगा। और क्या क्या है, एक यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर भी दिखता है आपको कि 11 ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित होंगी। जो ऐतिहासिक स्थल है हमारे हरियाणा में 11, अब ये जो है इनको मार्क किया गया है कि ये जो हमारे स्थल हैं मेन इंपॉर्टेंट, ये हमारे जीके में भी पूछे जाते हैं और करंट में भी इसको बना करके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो कि 11 स्थलों में आता है जो कि ये संरक्षित धरोहर होंगी हमारी आने वाले टाइम में। तो ये लोहारू का किला आपको जैसा कि पता है कि भिवानी में है, ये हमारा संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। और तिगड़ाना है, करणकोट, भट्टू कला है फतेहाबाद में, ये सब आपको पता होने चाहिए जीके के तौर पर। पुराना तहसील है हमारा भवन्नू,
और मकबरा परिसर, तावड़ू में, ये सब आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर क्या चीजें हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे 2021-22 को लेकर के एकलव्य की बुक से कौन कौन से बनते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बनता है, बस 5-7 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे इसको अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज और बता सकते हो कि इस बुक से अगला टॉपिक कौन सा हो जिससे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं और जो मार्क करके मैं आपको दूं। तो कमेंट करना जरूर कैसी लगी वीडियो आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।